आप देख रहे हैं सीरीज़ ऑफ इमरान खान कौन का पार्ट नंबर 2। आज हम बात करेंगे इमरान खान की शख्सियत के उस हिस्से के बारे में जिसके बारे में अगर बात ना की जाए तो इमरान खान की शख्सियत बिल्कुल मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आती। इमरान खान की ज़िंदगी हमेशा नशेब व फराज में रही है। आज अगर वो अपनी एक शहाना ज़िंदगी छोड़ के 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की गर्मी बर्दाश्त कर रहा है जेल के अंदर, तो उसके पीछे इस शख्सियत का या इमरान खान के इस दौर का बहुत बड़ा किरदार है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम इमरान खान का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक अजीम क्रिकेटर, वर्ल्ड कप का फातिह कप्तान, एक सियासी रहनुमा और एक साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर जहन में आती है। लेकिन जिस पहलू का आज मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये पहलू इमरान खान की शख्सियत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान की जो शख्सियत थी वो इनके साथ ही परवान चढ़ी और इन्होंने ही इमरान खान को एक असूल परस्त और एक डट जाने वाला, अपनी बात पे, अपने नज़रिए पे खड़ा होने वाला बनाया। उसका नाम था शौकत खानम। शौकत खानम इमरान खान साहब की वालदा 1922 में जालंधर में पैदा हुई। शौकत खानम का ताल्लुक बरकी पश्तून ख़ानदान से था। इमरान खान बेशतर मौक़ों पे कह चुके हैं कि उनकी तरबियत में उनकी वालदा का बहुत बड़ा किरदार रहा। इमरान खान की वालदा बकौल इमरान खान के उनको बचपन से ही इंबियात की कहानियाँ और मोटिवेशनल स्टोरियाँ, इस किस्म की कहानियाँ सुनाती थीं, जिसकी वजह से इमरान खान की शख्सियत में निखार पैदा होता चला। इमरान खान की तरबियत के साथ साथ शौकत खानम ने अपनी बेटियों की तरबियत भी इंतहाई आला तरीके से की, जिसकी मिसाल आजकल के दौर में मिलती है कि वो अपने भाई का किस तरह बहादुरी से साथ देती हुई नज़र आती हैं। तो उसमें बेशक आप अलीमा खान को देखें, नूरीन नियाज़ी को देखें या उज़्मा खान को देखें, वो अपने भाई से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। शौकत खानम का पूरा ख़ानदान एक बहादुरी की, इस्तकामत की, वफादारी की, हुब्बुल वतनी की अपनी मिसाल आप है। इमरान खान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इमरान खान की शख्सियत के ऊपर बहुत बड़ा असर डाला इमरान खान साहब की वालदा ने। उन्होंने अपने बच्चों को तालीम, खुद एतमादी, असूलों और दूसरों के लिए सोचने की अहमियत सिखाई। शौकत खानम ने इमरान खान की ज़िंदगी में नुमाया किरदार अदा किया, लेकिन फिर एक तकलीफ़ दे लम्हा आन पहुँचा इमरान खान के लिए, इमरान खान के ख़ानदान के लिए, शौकत खानम के लिए। वो ये था कि शौकत खानम को 1980 की दिहाई में कुलून कैंसर की तशख़ीस हो जाती है। कुलून कैंसर, जिसको आम ज़बान में आंतों का कैंसर भी कहा जाता है। उस वक्त पाकिस्तान में कैंसर के इलाज के वसाइल बहुत ही महदूद थे, या अगर थे तो इतनी महदूद मिकदार में थे कि पाकिस्तान में कैंसर का इलाज होना नामुमकिन नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से इमरान खान ने अपनी वालदा को इंग्लैंड मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। इमरान खान ने लंदन के अस्पतालों में अपनी वालदा का इलाज करवाया और वहाँ पे एक तकलीफ़ इमरान खान ने बहुत ज़्यादा महसूस की कि पाकिस्तान में कैंसर की तशख़ीस के लिए कोई भी इदारा मौजूद ना होना कितना तकलीफ़ दे है। इस चीज़ को देखते हुए इमरान खान ने उस दिन एक फ़ैसला किया
पाकिस्तान में कैंसर की तशखीस को मौत का परवाना समझा जाता है। पाकिस्तान में कैंसर किसी भी मरीज़ को हो जाए तो वो ये समझते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगी, हम बहुत जल्द मर जाएंगे। आम आदमी के पास इसके दर्द को कम करने की दवाइयों तक के पैसे नहीं होते और ना ही वो इसकी दवाइयाँ अफोर्ड कर सकता है। कैंसर इंतहाई महंगा तरीन इलाज है। इमरान खान ने इस चीज़ को देखते हुए ये वादा किया, मैं पाकिस्तान में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा। इमरान खान साहब की वालदा का इंतकाल 1985 में हो जाता है। ये वो दौर है, अभी तक इमरान खान साहब 1992 के वर्ल्ड कप के लिए मैदान में नहीं उतरे थे। यहाँ पे इमरान खान ने ये मकसद ज़हन में रखा कि ऐसा अस्पताल हो जहाँ पे अमीर और गरीब का इलाज मुफ्त हो सके और उनका इलाज बराबर तौर पे हो सके। उन्होंने इसके लिए जब एक मीटिंग बुलवाई तो उसमें से बहुत ज़्यादा माहिरीन ने यह कहा कि आप इस किस्म का हॉस्पिटल नहीं बना सकते, या अगर आप बनाएंगे तो उसमें आप फ्री इलाज नहीं करवा सकेंगे। लेकिन इमरान खान अपने अहद का पक्का, उसने कहा नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा। इमरान खान ने फंड रेजिंग के लिए जदोजहद शुरू करनी लग गई और इमरान खान ने इसके लिए पाकिस्तान की आवाम के पास जाने का फैसला किया। एक वो इंसान जो एक सुकून की शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा था, आज वो आवाम के पास इसलिए जा रहा है कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं जिसमें से मेरी वालदा तो एक कर्ब में गुजरी हैं, किसी और के बच्चे, किसी और की वालदा उस तकलीफ़ से ना गुजरे। इमरान खान आवाम के पास जाता है, आवाम इमरान खान का साथ देती है और इस तरह इमरान खान हॉस्पिटल के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इमरान खान जब चंदा इकट्ठा करने के लिए निकले तो सबसे पहले वो अपने दोस्तों के पास गए। दोस्तों से उसने हेल्प ली, लेकिन देखा कि पैसा पूरा नहीं हो पा रहा था। इमरान खान गरीब आवाम के पास जाता है, उस आवाम के पास जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जिसके पास इस मुल्क में रहने को मकान नहीं है। इमरान खान उस गरीब आवाम के पास जाता है और वो गरीब आवाम अपना पैसा देती है और कहती है कि हमारा हिस्सा इस अस्पताल में डालें। यहाँ पे इमरान खान साहब की जो तरबियत थी उनकी शौकत खानम की तरफ से, वो बहुत काम आई इमरान खान के मुश्किलात से लड़ना और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ना। जब इमरान खान ने आवाम से पैसे इकट्ठा किया तो फिर हॉस्पिटल भी अपनी तकमील की मनाजिल तय करता चला गया। इस हॉस्पिटल की जो शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में पहला हॉस्पिटल बनाया जा रहा था, उसके लिए आवाम ने, गरीब आवाम ने, औरतों ने, माओं ने अपने जेवर तक बेच के दिए इमरान खान को, क्योंकि वो इमरान खान के ऊपर भरोसा कर रहे थे। अब यहाँ पे इमरान खान ने एक और चीज़ सोची, वो ये कि मैं क्यों ना अपनी उस चीज़ को अपना हथियार बनाऊं जो अल्लाह ताला ने मुझे एक ताकत दी है, वो थी क्रिकेट की ताकत। इमरान खान क्रिकेट को इस्तेमाल करते हुए आगे आते हैं और दोबारा से क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। 1992 के वर्ल्ड कप के मैदान में उतरने से पहले इमरान खान एक ही बात बार बार कर रहा था कि मैं ये वर्ल्ड कप जीत के जाऊंगा, क्योंकि मैंने अस्पताल बनाना है। और इमरान खान लगातार अपनी कोशिश करता रहा और जब वर्ल्ड कप का फातेह बन गया तो उसने वो भी शौकत खानम अस्पताल के डोनेशन में दे दिया। इस तरह इमरान खान का जो वालदा का एक ख्वाब था, वालदा की याद में इमरान खान ने जो हॉस्पिटल बनाया, वो आज तक गरीब आवाम का मुफ्त इलाज कर रहा है। वहाँ पे 75% आवाम का इलाज मुफ्त हो रहा है। उस अस्पताल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा
इमरान खान के सियासी मुखालफिन की तनकीद की गई। वो सियासी मुखालफिन जिनने आज इमरान खान को जेल के अंदर 50 सेंटीग्रेड की गर्मी के अंदर बंद करके रखा हुआ है, उन मुखालफिन ने इस फलाई इदारे को भी नहीं छोड़ा। लेकिन इमरान खान ने अपने इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए 3 और हॉस्पिटल अब तक तमीर करवा चुका है, जिसमें शौकत खानम पेशावर हॉस्पिटल और शौकत खानम कराची अस्पताल भी अपनी आखिरी मनाजिल तक पहुंच चुका है। इस तरह जो असल ये सारी बात का मकसद ये है कि शौकत खानम को जितनी भी दुआएं दी जाए, गरीब आवाम हर वक्त उनको याद करती है। उनका मकसद यही है कि एक इंसान जिसने आम आवाम का दर्द देखा और जाके खड़ा हो गया कि मैं आम आवाम का दर्द बर्दाश्त करूँगा और एक ऐसा अस्पताल बनाऊँगा जहाँ पे गरीब और अमीर अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। और आज वहाँ पे लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लाखों लोग अपना इलाज फ्री करवा रहे हैं उस शौकत खानम अस्पताल में। उसमें एक क्राइटेरिया ऐसा सेट किया गया है कि पाकिस्तान में चंद बड़े अस्पतालों में उनका नाम शुमार होता है, जिन अस्पतालों को इंटरनेशनल WHO रिकॉग्नाइज करती है कि ये एक आला किस्म के अस्पताल हैं। इमरान खान ने आज तक उस अस्पताल में सिफारिश वाला कल्चर नहीं इस्तेमाल होने दिया और ना ही सिफारशी लोगों को वहाँ पे रखा, हमेशा मेरिट के ऊपर रखा। इमरान खान ने अपना इलाज कभी भी करवाया तो अपने उस हॉस्पिटल से करवाया जहाँ पे इमरान खान को इत्मीनान है कि वो हॉस्पिटल मेरे लिए ठीक है, और वो है शौकत खानम अस्पताल। पाकिस्तान की लीड क्लास या सियासी क्लास जो अभी भी है पाकिस्तान में, हुक्मरान जमात भी है, वो भी अपने इलाज के लिए अपने बनाए हुए अस्पतालों पे यकीन नहीं करती। वो इलाज के लिए लंदन पहुंच जाती है या अमेरिका पहुंच जाती है। लेकिन इमरान खान आज भी गरीब आवाम का सोचता है और उसी सोच की बुनियाद पे, उसी सोच की वजह से आज वो जेल में पड़ा। अगली एपिसोड में हम आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान को किस तरह इस अस्पताल ने सोचने पे मजबूर किया कि वो सियासत में आए और सियासत में उनकी आगे क्या कहानी है, वो हम आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे।